Hey everyone, welcome to Callback Coding. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्स्ट एंड बॉक्स शेडो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल क्रिएट कर ली है और यहाँ पे मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। सबसे पहले मैं अपना टाइटल यहाँ पे लिख दूँगी टेक्स्ट एंड बॉक्स शेडो। अब एक काम ये करते हैं कि CSS की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसको साथ में लिंक भी कर लेते हैं HTML से। अब मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से H1 का टैग और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो गया वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग। इसी के साथ साथ एक काम और ये करना है कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा और उसको मैंने क्लास दे दी माई पैरा और इसके अंदर हम लिख देंगे लॉरम और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब हम एक काम ये करते हैं, अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया H1 को और इस पर मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब मुझे अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे वो अपर केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, कैपिटलाइज में चाहिए। कैपिटलाइज में क्या होता है, बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारे पास हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे फॉर लोअर केस एंड यू कैन सी कि हमारे पास वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग जो लिखा हुआ है ये पूरा हमारे पास लोअर केस में शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, लेट से मैंने इसको कर दिया अपर केस तो यू कैन सी कि अब ये मेरे पास अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैपिटलाइज। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट लेटर है हर वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी लेटर्स जो हैं वो स्मॉल रहेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की कि हम इसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ मैंने लिख दिया अंडरलाइन। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारे पास हेडिंग है वो अंडरलाइन हो गई। अब लेट्स से कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इस लाइन को रेड कलर देना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। तो मेरे पास ये लाइन जो है वो रेड कलर में शो हो गई। इसके अलावा अगर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, मुझे एक डॉटेड लाइन चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका स्टाइल डॉटेड और ये मेरे पास डॉटेड लाइन शो हो गई। ओके, तो ये तो बात हो गई अंडरलाइन की। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेट्स से कि मैंने इसको कर दिया ओवरलाइन। ओवरलाइन से क्या होगा कि ये लाइन इसके ऊपर शो हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं जो कि हमने बॉर्डर्स में देखे थे। तो ये तो बात हो गई ओवरलाइन की। इसमें एक चीज़ और होती है दैट इज़ लाइन थ्रो। अगर मैं इसको लाइन थ्रो कर दूंगी तो ये एक स्ट्राइक आ जाएगी, हमारे पास जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस पर एक लाइन आ जाएगी। एक और चीज़ इसमें ये कर सकते हैं कि अगर मुझे अंडरलाइन भी चाहिए और मुझे इसके साथ लाइन थ्रो भी चाहिए तो हम वो भी एक साथ दे सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ओवरलाइन भी लिख सकती हूँ। ये तीनों चीज़ें एक साथ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने देख ली दो प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट इंडेंट की। मैंने यहाँ पे लिखा माय पैरा, जो मैंने क्लास दी थी पैराग्राफ को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट इंडेंट और यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स से 10 पिक्सल्स। और अब इसको ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास ये जो स्पेस जनरेट हुआ है ये 10 पिक्सल्स का स्पेस, ये बेसिकली हमारे पास इंडेंटेशन आ गई है। ये हमारे पास प्रॉपर कब दिखेगी, जब हम इसको एक डिव के अंदर रखेंगे और उसकी विड्थ को हम कम कर देंगे तो ये वाली चीज़ हमें प्रॉपर समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे ये क्या किया, मैंने एक डिव बनाया और यहाँ पे इसको कर दिया रैप। अब हम आएंगे इस डिव पे और फिलहाल मैं इसको कमेंट कर दूँगी तो ये अभी मेरे पास नॉर्मल हो गया। अब मैंने इस डिव पे आके क्या किया, मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी और विड्थ मैंने कर दी 300 पिक्सल और मैंने कहा कि इसका कोई बॉर्डर भी हो जाए तो मुझे ये ज़रा नज़र आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया ब्लैक। तो ये मेरे पास आ गया एक प्यारा सा डिव। अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं इंडेंटेशन दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। मैंने इसको आके अनकमेंट किया तो मेरे पास यहाँ पे जो एक स्पेस जनरेट हुआ है दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इंडेंटेशन। तो ये तो बात हो गई इंडेंटेशन की। अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन की कि अगर मुझे अपना टेक्स्ट अलाइन करना है तो वो मैं कैसे करूँगी। मैंने यहाँ पे आके लिखा टेक्स्ट अलाइन और फिलहाल मैंने इसको कर दिया लेफ़्ट। तो ये पूरा जो है वो लेफ़्ट साइड से अलाइन हो गया। अगर मैं इसको राइट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको राइट किया तो यू कैन सी कि ये पूरा राइट अलाइन हो गया। हम इसे सेंटर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर और ये हमारे पास सेंटर में आ गया। इसके अलावा हमारे पास जस्टिफाई भी होता है। अगर मैं इसको जस्टिफाई कर दूँगी तो मेरे पास ये हमारे पास
दोनों साइड से ये इक्वल आ गया। ओके, अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट शेडो कि टेक्स्ट शेडो हमारे पास क्या होता है। मैंने यहाँ पे आके लिखा एक H2 और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया वी आर प्लेइंग विद शेडोज, और यहाँ पे आके मैंने टारगेट किया H2 को और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट शेडो। फिलहाल मेरे पास ये सिंपल सा ऐसे शो हो रहा है। अब मुझे इस पर अप्लाई करना है शेडो। शेडो अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शेडो, उसके बाद हमारे पास आएगा वर्टिकल शेडो और फिर हम दे देंगे यहाँ पे कोई कलर। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट शेडो और सबसे पहले मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे 5 पिक्सल और वर्टिकली भी मैंने यहाँ पे कर दिया 5 पिक्सल, और यहाँ पे फिलहाल मैं रेड कर रही हूँ ताकि मेरे पास प्रॉपर शो हो। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट शेडो शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए, अब इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो इतना विजिबल नहीं हो पा रहा। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो शेडो जनरेट हो रहा है वो थोड़ा ब्लर हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उसका भी रेडियस देना पड़ेगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 पिक्सल अगेन, तो यहाँ पे अब इसको ये कर देगा ब्लर। हम इसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, अब मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल के लिए है कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली जो इस तरीके से शो हो रहा है बाहर की साइड पे। अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँ तो यू कैन सी कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू को 15 कर दूँ तो ये मेरे पास वर्टिकली मूव करेगा, ये नीचे आ जाएगा। व्हाट इफ़ आई वांट कि मैं इसको नीचे ना लेके आऊँ, मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, मुझे मूव इसको वर्टिकली ही करना है लेकिन मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा -15 पिक्सल। तो यू कैन सी कि मेरे पास ऊपर मूव हो गया। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से शेडो सेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसका कलर थोड़ा लाइट कर दूँ, क्योंकि शेडोज़ जो होते हैं हमारे पास वो लाइट कलर में ही सूट करते हैं। अगर हम शेडोज़ को डार्क कलर दे देंगे तो फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो सही से विजिबल नहीं हो रहा होता। तो ये तो बात हो गई टेक्स्ट शेडो की। अब हमने टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्स शेडो की कि हम बॉक्स पे शेडो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने बॉक्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो एक काम ये करते हैं कि इसी बॉक्स पे शेडो अप्लाई कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉक्स शेडो और यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। पहले हमें बताना है कि हमें हॉरिजॉन्टली कितना देना है, फिर हमें बताना है वर्टिकली। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे हॉरिजॉन्टली देना है 5 पिक्सल, स्टार्ट हम 5 पिक्सल से लेंगे, और वर्टिकली भी मैंने कहा कि मुझे 5 पिक्सल देना है, और मैंने यहाँ पे कलर कह दिया कि मुझे ग्रे कलर में शेडो चाहिए। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक शेडो जनरेट हो गया अपने बॉक्स के अराउंड। अब मुझे अगर ये वाली साइड से थोड़ा शेडो आगे लेके जाना है तो अब उसके लिए मुझे कौन सी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मुझे आगे की तरफ जाना है, इसका मतलब मुझे हॉरिजॉन्टली मूव करना है, और हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए मुझे अपनी फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 15 पिक्सल करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास आगे की तरफ मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। एंड व्हाट इफ़ कि मुझे इसको नीचे लेके आना है, मुझे वर्टिकली मूव करना है, तो उसके लिए मुझे इस सेकंड वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। मैंने इसको इंक्रीज़ किया तो ये मेरे पास नीचे आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो हमने मूव करके देख लिया, लेकिन मुझे ये शेडो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये इतना विजिबल है, मुझे इस तरीके से शेडो नहीं चाहिए, मुझे ये ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए अगेन मुझे सेम काम करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लर करने के लिए लिख दिया 5 पिक्सल, तो यू कैन सी कि मेरे पास ये ब्लर हो गया। अब हम इसको अगर मज़ीद ब्लर करना चाहते हैं तो हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये शेडो आ गया और ये हो गया हमारे पास ब्लर। इसका कलर भी हम थोड़ा लाइट कर देंगे ताकि हमारे पास शेडो इतना ज़्यादा विजिबल ना हो। ओके, सो इस तरीके से हम बॉक्स शेडो अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक और चीज़ होती है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यूजुअली हम वो यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और लिखूँ तो उससे क्या होगा, उससे मेरा जो शेडो है, ये जो बॉक्स का शेडो आ रहा है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्प्रेड। हम यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैंने लिख दिया 10 पिक्सल तो यू कैन सी कि मेरे पास इस शेडो का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अगर आप शेडो का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ है वही शो करेगा। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.